आज मैं पाकिस्तानी कौम को ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये पाकिस्तानी कौम को कितना महंगा पड़ा तो वो समझाने के लिए मैं जो गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह और मौजूदा माली साल के पहले 4 माह का मुआवजा आपके सामने रखती हूँ। जो माली साल के पहले 4 माह में तरसीलाते ज़र थी उसमें 9% कमी हुई और जो महंगाई की शरह है वो इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और मुल्क में इस वक्त महंगाई जो है वो 25% तक बढ़ चुकी है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये किया किसने है, वो तजर्बाकार टीम, वो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया गया। अब बात कर लेते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें भी मनफी ग्रोथ देखी गई है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें उसमें भी जो रेट है वो तकरीबन 2.6% उसमें कमी है। टैक्स इकट्ठा करने में ये इतने निकम्मे साबित हुए हैं कि 16% कमी, और ये रिकॉर्ड कमी है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को पता है कि अगर इनको हमने टैक्स दिया तो वो लंदन के अपार्टमेंट्स में चला जाएगा या जो इनका माशाल्लाह से जो सबसे काबिल बेटा इन्होंने बाहर भेजा हुआ है भगा के, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसके पास पैसा चला जाएगा। तो जब अवाम को अपने हुक्मरानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता तो वो क्यों पैसे देंगे। शहबाज शरीफ के दौर का जो मौजूदा दौर है उसमें मालियाती खसारा 84% बढ़कर 809 अरब रुपए हो गया। इमरान खान के दौर में जो गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में महंगाई सिर्फ 8.7% थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ थी वो 10.2% थी और बरामदात के अंदर तकरीबन 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन कोई 726 मिलियन डॉलर थी। टैक्स इकट्ठा करने की शरह, क्योंकि खान साहब के ऊपर तो लोगों को ट्रस्ट है, वो तकरीबन 25% के बराबर थी। 25% मतलब बड़ी थी। मालियाती खसारा मौजूदा मालियाती खसारे से आधा यानी कि 438 अरब रुपए था। तो कहने का ये सारी फिगर्स आपके सामने रखने का, मुआवजा करने का मकसद ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जिस आड़ में किया गया वो फ्रॉड थी। पाकिस्तान को हकीकी मायनों में नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अंदर ये रजीम चेंज ऑपरेशन खान साहब से छुटकारा और फिर उसके बाद अपने लिए ज़बरदस्त किस्म का टेलर मेड किस्म का NRO तैयार करना था। और उस NRO 2 को मैं, जो मुशर्रफ ने इनको NRO दिया था, उससे भी कहीं ज़्यादा वर्स समझती हूँ। वजह क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस टोटल ख़त्म कर दिया गया। नैब की अमेंडमेंट्स के थ्रू अब हम किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। जो जितनी मर्जी दौलत लूट सकता है वो अपनी बीवी के नाम पे रख सकता है, हम उसको नहीं पूछ सकते। लिहाजा इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत जब आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, तो ये जितने भी काले कवानीन हैं इनको इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का, खान साहब का साथ देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मेरा गुजर खान।